जय श्री राम। हम में से काफी लोग इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि श्री लक्ष्मण 14 वर्षों तक वनवास के दौरान सोए नहीं थे। पर क्या आप जानते हैं यह वाकई में सत्य था? वनवास की पहली रात्रि को जब श्री राम और सीता मां सो रही थी, श्री लक्ष्मण जागे हुए थे। उनके सम्मुख निद्रा देवी आई। निद्रा देवी से लक्ष्मण जी ने यह वरदान मांगा था कि मुझे 14 वर्षों तक नींद ना आए। मैं जागते रहना चाहता हूं, अपने भाई और भाभी की सुरक्षा करना चाहता हूं। निद्रा देवी ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई हूं, पर अगर तुम 14 वर्षों तक जागते रहोगे तो तुम्हारी जगह किसी और को 14 वर्षों तक सोते रहना पड़ेगा। और तब श्री लक्ष्मण ने निद्रा देवी को उर्मिला के पास भेजा, जो सीता मैया की छोटी बहन थी और श्री लक्ष्मण की धर्मपत्नी। उर्मिला ने 14 वर्षों तक सोने का ये जो वरदान था, इसे प्राप्त किया। 14 वर्षों तक उर्मिला जी सोती रही और श्री लक्ष्मण जागते रहे, अपने भैया श्री राम और अपनी भाभी सीता मैया की रक्षा करने के लिए। जय श्री राम। श्री राम ने अपने गुरुदेव को याद किया और उनके सामने ये परेशानी रखी। गुरुदेव ने कहा कि कोई प्रिय तुमसे दूर हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, बात समान है। तो अब निश्चय तुम्हारा है। तुम सोचो, तुम लक्ष्मण को अपने से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो या उसे मृत्युदंड देना चाहते हो? श्री राम ने जब ये बात लक्ष्मण जी को बताई, लक्ष्मण जी ने तुरंत ही मना कर दिया कि आपसे दूर रहकर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता, जीवित रह ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। और लक्ष्मण जी ने खुद ही जल समाधि ले ली। ये था लक्ष्मण जी का प्रेम श्री राम के लिए। जय श्री राम। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है नुब्रा एलिया, जहां पर मां सीता का एक मंदिर स्थित है, जहां पर आज भी सीता मां की रोजाना पूजा की जाती है। उसके पास ही एक झरना बहता है जहां पर कहते हैं मां सीता रोजाना स्नान किया करती थी। उस झरने के आसपास बहुत जगहों पर पद चिन्ह मौजूद हैं, जो श्री हनुमान के पद चिन्ह हैं, जहां पर रोजाना लोग आते हैं उन पद चिन्हों को छूने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए। खास बात यह है कि यह जगह अशोक वाटिका और लंका का जो महल था उसके बीच में स्थित है। और जो पद चिन्ह यहां पर देखे गए हैं, जिन्हें श्री हनुमान के पद चिन्ह माना जाता है, वैसे ही पद चिन्ह अशोक वाटिका में भी देखने को मिले थे और लंका के महल में भी। है ना कमाल की बात? जय श्री राम। जुड़े रहिए और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत के युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में अकेले अभिमन्यु पर 7 योद्धाओं ने आक्रमण किया था और उन्हें मार गिराया था। पर यह पूरा सत्य नहीं है। उन 7 योद्धाओं में से एक योद्धा को अभिमन्यु ने मार दिया था और वो योद्धा था दुर्योधन का पुत्र। इस बात से क्रोधित होकर दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उन्हें मार गिराया। यह है महाभारत का अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में असली और पूरा सत्य। आगे भी जुड़े रहिए मेरे साथ। क्या आप जानते हैं महाभारत के युग के दौरान राशियां नहीं हुआ करती थी। तब होते थे 27 नक्षत्र, जिनमें पहला नक्षत्र था रोहिणी। इन नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष लोगों का भविष्य बताया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिषी की पढ़ाई की और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशिफल बनाया गया और इन राशियों के आधार पर लोगों का भविष्य बताना शुरू हुआ। आगे भी जानते रहिए महाभारत के बारे में ऐसी रोचक कथाएं मेरे साथ।